नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 28 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इन्होंने कहा है नौकरी में आगे कैसे इंक्रीमेंट मिलेगा, कैसे आगे जाएगी वो बताएं, विदेश जाने का योग है तो बताएं। एक इनके भाई के नाम पर घर था, ये उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ख़राब हो चुकी है आर्थिक स्थिति। ये चाहते हैं, उनके घर वाले चाहते हैं कि एक तो उनका कर्जा ये निपटाएं और वो घर जो है इनके नाम पे ट्रांसफ़र करके ये ले। तो ये उचित रहेगा फैसला, नहीं रहेगा यदि, और ये अगर यदि गलत है तो वो भी बताएं। शादी का योग कब बन रहा है और लड़की कैसे मिलेगी, ज़िंदगी में आर्थिक परिस्थिति कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं। देखो, जब मैंने ये इनका हाथ स्टडी करा तो मैंने इन्हें कहा कि देखो, डिसीज़न तो गलत आ रहा है पर चीज़ें बनी हुई हैं और आप हटोगे भी। परिस्थितियाँ इस तरीके की हैं, बताऊंगा मैं आपको क्योंकि इतना आसान रहा है नहीं जितनी ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, उतनी दिख नहीं रही। यहाँ पर ये तिल भी आया हुआ है और इस पे आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर करा के जाता है लाइफ में। फॉर्च्यून जो भाग्य होता है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क डाल देता है ये। तो इसलिए इतनी आसानी से आप निकलने वाले नहीं हैं इन परिस्थितियों से। फिर भी एनीवे, देखते हैं आपके एनालिसिस में। सबसे पहले आपकी, अगर मैं ये कहूँ रेक्टेंगुलर शेप एक आपकी हथेली आ रही है तो गलत नहीं होगा, इसके अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएंगे। इसके अलावा अगर माउस पे देखो, अब बात ये आती है कि डिसीज़न मेकिंग यहाँ कमी आ रही है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, दूसरे हाथ को भी टेस्ट करेंगे कि रीज़न क्या आ रहा है, कहाँ पर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है लाइफ में, वो भी देखते हैं। ज़िंदगी इनकी है, एनालिसिस मुझसे करवा रहे हैं पर लेकिन थोड़ा सा ये लेवल देख रहा हूँ तब भी मुझे कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं कि कुछ लाइफ में होगा। मेरा ओल्ड एज वाला एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने मेंशन कर रखा है कि नीचे की ओर जब भी जाती हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रहता है कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन दोनों हाथ पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पर लेकिन रिफ्लेक्शन तो ज़रूर आ रहा है। ठीक है, हृदय रेखा में भी कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी किस्मत है, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बात आ रही थी इसकी वजह से नो डाउट थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है तो व्यक्ति डिसीज़न लेने में एक कन्फ्यूज़न होती है, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये हृदय की बात को बताता है, ये व्यापार की और नौकरी के बारे में। तो वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा करने का काम, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा वाइड रहेगा, आप एक बैलेंस सोच रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। जितना कम होगा वहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा लाइफ में। ठीक है, अब बात आती है तरक्की का लेवल, देख लेते हैं तरक्की के लेवल में। हाँ, तरक्की तो दिख रही है। ठीक है, थोड़ा शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड जो है, यहाँ यहाँ से जो है तरक्की का लेवल दिख रहा है। तो कहीं कुछ इंडिकेशंस तो दिख रही हैं कि मिड के बाद से आपकी लाइफ में, यहाँ से देख रहे हैं ये सीधा आ रहा है, मिड के बाद से कहीं ना कहीं आप लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाओगे। शनि के माउंट को ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट बैलेंस की ये उंगली यहाँ पर, ये कनिष्ठा उंगली सूर्य की फर्स्ट बैलेंस तक पहुँची हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति अपनी पार्टनरशिप में काम कर रहा है, आपने कहा कि कोई बिज़नेस करूं तो क्या मैं पार्टनरशिप में या किसी में करूं, तो कौन सा करूं वो भी मैं बताऊंगा। तो वहाँ पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता अगर ये सूर्य की फर्स्ट बैलेंस तक उंगली पहुँच जाए उस स्थिति में। ठीक है, यहाँ पर कुछ रेखाओं ने इम्पैक्ट दे रखा है। वो क्या करती हैं कि इस बुध के पर्वत पर जो ऊर्जा आनी होती है उस पर थोड़ा सा आदमी को प्रेशर लगता है। प्रेशर इन सेंस की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस पर तिल भी आया हुआ है नुकसान देने के लिए। ठीक है,
ये भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी, चाहे व्यापार से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, या नौकरी से संबंधित हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के नीचे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप लाइन भी होती है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट देता है, इसको भी इम्पैक्ट देता है। ये भी देखना पड़ेगा कि इनका जैसे ये फॉक्स सा बनने के कहीं ना कहीं कुछ रिफ्लेक्शन तो जरूर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है इनिशिएटिव लेने के लिए, यस, ले भी रहे हैं बहुत बड़ा 28 साल में, कि मैं कर लूँगा और आगे आप मेरे नाम पर कर दीजिए। और दूसरा ये भी पूछा इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी इनके नाम पर होगी या नहीं होगी, ये बात भी पूछी है। तो कहीं ना कहीं ये एक इनिशिएटिव लेने के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है, आत्मविश्वास को बताता है। ये यहाँ से टेढ़ी चल रही है, जब ये टेढ़ी चलती है तो ये डिस्टर्ब होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो होते हैं वो ख़राब होती हैं, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज़्यादा क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी बीमारी तो मैं बताता ही हूँ कौन कौन सी लगती हैं, तो वो मैं बताऊँगा जब माउंट पे आऊँगा। अब अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर कहूँ वैसे तो नुकीला है, पर सीधा नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए था, और बेंड होना चाहिए था, फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, सेक्रिफाइलेंस भी बड़ा होता है, और व्यक्ति अपनी बात को किसी के सामने अच्छे ढंग से रख सकता है। ठीक है, अब बात आती है थोड़ा से क्लोजअप की। ये बुध का पर्वत बैलेंस्ड में है, नो डाउट। ये किस चीज़ को बताता है, ये व्यापार संचार को बताता है, वाणिज्य को बताता है, पब्लिक रिलेशन को बताता है, बातचीत कैसे करनी है उसको बताता है, बोलचाल की भाषा को, मधुर भाषा किस तरीके से आदमी निकलता है। किसी एक सिंगर के हाथ में अगर यहाँ पर ये सही होता है तो उसकी अच्छी आवाज़ निकलती है, बोलने की कला में माहिर होता है व्यक्ति। और यहीं पर व्यक्ति क्या होता है, ये देखो, यहाँ से हमें तरक्की का लेवल जो है वो पता लगता है। यहाँ पर पतली पतली रेखाएं, ये एक बहुत डार्क रेखा, ये आपको कहीं ना कहीं आपके फंसे हुए काम जो होते हैं एज ए जिनी का काम करता है। चिराग है आपके हाथ में, जब आपको लगेगा कि यस मैं कहीं फंस चुका हूँ, आप इसे विश मांगो, वो पूरी हो जाती है, किसी और चीज़ की नहीं। जब आपके पैसे कहीं अटके होते हैं तभी बस कहीं ना कहीं से वो भगवान एक सहारा बन के आ जाता है, और आप सोचते हो मेरे काम हो गए हैं। ये काम करवाती है, बहुत कम करवाती है। उसके बाद मुझे कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं लग रही कि वो टेस्ट करना पड़ेगा कि ये फॉर्मेशन तरक्की का लेवल यहाँ आकर क्यों रिफ्लेक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी मैंने कहा था सोच समझ के सारी चीज़ें आप एक डिसीज़न लीजिएगा लाइफ में। अब बात आती है, मैं हमेशा कहता हूँ त्रिभुज इंडिकेट कर रहा है इस वाले हार्ट लाइन के एक फॉक पर, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है पूरा नहीं बन रहा, इट मीन्स कहीं दिक्कत आएगी, रिलेशंस में कहीं दिक्कत आएगी। वो आपने डिसाइड करना है, मैं इसको इतनी अहमियत नहीं देता जितना कि मैं इसको देता हूँ। इस कैलकुलेशन के हिसाब से कहीं गड़बड़ है। ठीक है, शादी जब भी करो लड़की का हाथ एक बारी एनालिसिस ज़रूर करा लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये इंडिकेशन दिख रहा है कि केवल आपने अपने रिश्ते निभाने हैं और कुछ ज़्यादा नहीं करता, आगे जाके दिखते आएंगे। ठीक है, कोई और ऐसी फॉर्मेशन जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि आपको पैसों के लिए, तो पैसों की तो कोई फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी हम यहाँ पर आते हैं, ये आपका सही है, नो डाउट। आदमी को कभी भी चुस्ती फुर्ती अगर कहूँ वो हमेशा रहती है, थकावट नहीं होती। शनि है, वैसे भी सपाट होना चाहिए गुरु से, वो वहाँ पर दिख रहा है। इस पर क्या भाग्य रेखा, क्या स्थायी भाग्य रेखा बनी हुई है? हाँ, स्थायी भाग्य रेखा बनी हुई है। क्या उसके ऊपर मनी रिसीविंग एंटीनास बने हुए हैं? हाँ, उस पर मनी रिसीविंग एंटीनास बना हुए हैं। क्या इसमें कुछ और ऐसा चिन्ह बना हुआ है जो कि मुझे थोड़ा बहुत पैसों की ओर इंडिकेट करते? हाँ, वो बना हुआ है यहाँ पर। ये तो बिल्कुल डार्क है, ये एक शार्प है, ये डार्क है। यानी क्या है, जो इसका इम्पैक्ट था वो इतना नहीं मिलेगा, फिर भी इसका इम्पैक्ट पैसों से मिलेगा आपको, ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये भी डार्क होना चाहिए था। एक है, एक नहीं है। ठीक है, नो डाउट। अब यहीं से एक कनेक्शन ने इसका सहारा ले लिया। ठीक है, एक ये है, एक ये, कहीं ना कहीं ये पैसों को भी इंडिकेट करता है व्यक्ति की लाइफ में। जब ये शनि पर्वत से निकल के गुरु पर्वत की ओर जाती हैं तब भी वही इंडिकेट करता है। रीज़न क्या था इसका? इसके साथ मिलाप होना ज़रूरी था। इसके साथ मिलाप होने से क्या होता है, जो आपको ये इंडिकेशंस, मैं क्या कहता हूँ,
आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है, तब ये इंडिकेट करती है नहीं करती है। दूसरे हाथ में दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही है वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। इसके मतलब से यहाँ पर एक मिरर इफेक्ट है, ये साफ चीज़ें दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिलेगी और बाकी दूसरे की ओर अग्रसर आप होगी, बनेगी आपकी। जो आपने कहा कि क्या मेरी बनेगी नहीं बनेगी, हाँ वो बनेगी, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। पर इंडिकेशन सब कुछ होता है। अब यहाँ पर अगर आप खोजना चाहो तो क्या स्क्वायर मिल पा रहा है, आप नहीं मिल पा रहा, कहीं से भी स्क्वायर बना दो और कहो कि हाँ जी इन्हें पैतृक संपत्ति मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगा। ये चीज़ें ऐसे नहीं सीखी जाती, तुक्के से नहीं सीखी जाती हैं। हम सबको पहले अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या लाइफ में ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा। तो आपको मैंने फार्मूले बता चुका हूँ, अगर वो फार्मूले डिफ़र होते हैं क्योंकि अभी इतने हाथ आए नहीं हैं कि उससे रिलेटेड हो, कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, कुछ वैसी फॉर्मेशंस में बनती हैं, बस मतलब वही होता है। आगे भी आएंगी, जब एनालिसिस करते बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर इनफैक्ट ये चीज़ बता रहा हूँ, आपका मंगल यहाँ पर अंगूठा आपका पास जा रहा है, फिर भी मंगल आपका सही लग रहा है। यहाँ शुक्र आपका डिस्टर्ब लग रहा है। थोड़ा सा मैं आगे देख रहा हूँ तो नीला नीलापन मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप सतर्क रह जाइए क्योंकि ये इंटरनल पार्ट्स पे इन्फेक्शन की ओर इंडिकेट करता है और ये सही नहीं होती फॉर्मेशंस, ठीक है। ये आगे जाकर आपके इंटरनल पार्ट्स में कुछ गड़बड़ी ला सकती है। थोड़ा सा इस पे कॉन्शियस हो जाइए लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद आपका चंद्र आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग। आपने क्या कहा कि सर मुझे कुछ बिजनेस करना हो तो कौन सा कर सकते हो, देखो चंद्र और मंगल मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। और आपको बुध इसलिए नहीं दे रहा, रीज़न क्या है, उसके ऊपर तिल आ रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। सोच समझ के पैसा लगाना, किसी को पैसा दोगे तो वो वापस नहीं मिलेगा, हमेशा सतर्क रहना इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये तिल नुकसान करने आता है, कहीं ना कहीं पैसे फंसते हैं, प्रॉपर्टी में ही फंसते हैं या किसी को पैसा देते हो तब फंसता है, तो वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, इससे रिलेटेड कौन से बिज़नेस होते हैं। देखो हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि आप अपनी लाइफ में अगर ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हो, फल फ्रूट का काम करना चाहते हो, या अपनी लाइफ में मनी रिसीविंग, मनी ट्रांसफरिंग, ठीक है, ये काम करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फूड पैकेजिंग का, दूध का, ठीक है, शहद का, लिक्विड का, मेडिसिन का, ये काम करना चाहते हो, परचेजिंग करना चाहते हो, अकाउंटेंट यहाँ से बनते हैं, ठीक है, ये करना चाहते हो, एयर होस्टेस यहाँ से बनती हैं लड़कियाँ, पायलट बनते हैं, तो बहुत हैं, लॉजिस्टिक का काम है ये, ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हो इसमें आप। और अगर मंगल है तो वही काम जो डार्क लाइन से रिलेटेड एक पार्ट, यानी बिल्डिंग मटेरियल का, जितनी भी रोड़ी बदरपुर सीमेंट, ठीक है, सरिया, ये सब आप इसमें ले सकते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग ले सकते हो, बिल्डर बन सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। डार्क लाइन से रिलेटेड मत करना क्योंकि आपकी भाग्य रेखा डार्क नहीं है, इसलिए डार्क लाइन से रिलेटेड आपने काम नहीं करनी है, ठीक है। अब बात आती है आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा में ना कुछ फॉल्ट जरूर आ रहा है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ मुझे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। मैंने आपकी लाइफ में एक 38 अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मुझे एक इम्पैक्ट इसके बाद का दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये। रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक हल्का सा रिपेयरिंग है, हल्की सी रिपेयरिंग है, एक बहुत हल्की सी रिपेयरिंग है, नीचे भी बन रहा है, ऊपर भी बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये न्यू बन जाता तो बहुत खतरनाक था, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर रखना। वो रखना 38 साल से लेके 43 साल तक, 38 से लेके 43 तक, ठीक है, ये जरूर रखना ध्यान, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे फिर एक क्रॉस बनने की कोशिश हो रही है, बना नहीं है अभी, ध्यान से देखो आप, ये बना नहीं है लेकिन बनने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ पर भी वही इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये कौन सी आ रही है, ये आ रही है, कहाँ से आ रही है, मैं यहीं से कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यानी 50 मतलब आप 44 से लेकर 53 तक, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होके चलिए तो लाइफ में, ठीक है, ये होके चलना। बाकी हृदय रेखा सीधी चल रही है,
सीधी जब भी चलती है तो क्या इम्पैक्ट होती है कि आप आदमी अपनी ज़िम्मेदारी, देखो 28 साल से आप अपनी ज़िम्मेदारी को एक एक बहुत बड़ा स्टेप उठा रहे हो, तो कहीं न कहीं वो एक टेंशन जो है वो आपकी हृदय रेखा पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। रही बात अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की, आगे चलाने की, तो वो जो नेचर है वो आगे जाके बदल जाएगा। केवल डिसिप्लिन लाइफ का रहेगा और वो आप उसे उसे रिप्रेजेंट करते हुए अपनी लाइफ में आगे चलते जाओगे। और यहाँ के बाद से इसके दूसरा मतलब समझते हैं। यहाँ के बाद से जब ये टुकड़ा कटा हुआ है, तब ये क्या कर रहा है कि आपको और पैसों की तरफ इंडिकेट कर रहा है। शनि पर्वत के नीचे वैसे तो कट लगना नहीं चाहिए, पहली बात तो देखो दोनों तरफ से पामिस्ट्री क्या कहती है, शनि पर्वत के नीचे कट, इतना बड़ा कट नहीं लगना चाहिए, इतना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर भी इनफैक्ट उसमें रिपेयरिंग हो चुकी है, वो भी टुकड़ा कटा हुआ है। उसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि आप केवल पैसों की तरफ से इंडिकेट करोगे, ज़िंदगी में पैसा कमाना है, उसके बाद से फिर वो हम भाग्य रेखा पर इसके ऑथेंटिकेशन प्रूव करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। माइंड लाइन क्या बता रही है? माइंड लाइन क्या है कि ये देखो, महत्वाकांक्षी है, मेरे को अपनी 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 जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और जो मैंने सोचा है अपनी ज़िंदगी में वो टारगेट अचीव करने हैं, मैं वो करके रहूँगा। सीधी माइंड लाइन चल रही है, सीधी माइंड लाइन होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंड होता है, और ज़िंदगी में अब अपनी अपनी लाइफ को ये जितनी भी सीधी होंगी ना, उतने लोग जो होंगे अपने माइंड से भी शार्प होने की वजह से पैसा भी कमाते हैं। ठीक है। और ये रेखा आपको इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा अपने नेटिव विलेज से दूर रहेंगे, तभी आपका ज़िंदगी का विकास होगा। ठीक है। और अब थोड़ा सा राहु रेखा के बारे में देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें लाइफ में रिप्रेजेंट हो रही है। फिर वही कैलकुलेशंस मैं आपको सिखाऊं, फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा अलग से चलने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। देखो, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि ये 3 रेखाएं क्या करने आए। यहीं से गेम शुरू हो रहा है इनकी लाइफ में ये, और यहीं से सब कुछ चेंज होता हुआ शुरू हो रहा है। अब देखो, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ चल रहा है। ठीक है। अब और ये कनेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैं बता देता हूँ। ये कौन सा उम्र हो गई, देखो ध्यान से देखो, ये उम्र हो गई 18। ठीक है। ये उम्र हो गई 20। ठीक है। और ये उम्र हो गई हमारी 22। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन हमने करी, यहाँ की कैलकुलेशन करी, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है क्रॉस करते हुए। ठीक है। अब ये कहाँ जाकर रुक रहा है, ध्यान से देखना, ये रुक रहा है 28 पे जाकर। यानी इनकी 28वें साल में कहीं ना कहीं एक डिसीज़न इन्होंने कुछ लेना है। अब देखना इसी का इम्पैक्ट देखना आप लाइफ में कहाँ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो, ध्यान से देखो। अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ। ये टुकड़ा जो है प्रोग्रेस लाइन का है। ठीक है। ये एक टुकड़ा ने यहाँ पर आकर टच करा और बाकी हृदय रेखा से एक मैच हो रहा है, हो रहा है, ध्यान से देखो, हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। तो यहाँ अगर आप ऐसे देखते हो तो क्या लगता है त्रिभुज, और अगर ऐसे करते हो तो क्या लगता है, हाँ सर ये तो प्रोग्रेस लाइन है। तभी हर एक चीज़ को तसल्ली से समझा करो। अब यहाँ पर हमने देखा, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे क्या निकल के आएगी। अब यहाँ पर आया तो क्यों आया, ये इन्वेस्टमेंट के लिए आता है नहीं आता, आता है। यानी कोई ना कोई ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लाइफ में। वो क्या है, वो घर का, अपने भाई का कर्जे वाला घर अपने नाम ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। एक ये चीज़ समझ आई। अब इस रेखा को ज़रा समझना कि यहाँ पर ये क्या करना चाह रहे हैं। ये फॉर्मेशन क्या बन रही है, एक ये और दूसरे हाथ में भी दिखाता हूँ सेम चीज़ें। देखो यहाँ पर एक ये स्क्वायर देख रहे हो आप, स्क्वायर एक्चुअल में लोग यहाँ बोलते हैं, ये एक्चुअल में जब जब किसी की उम्र के हिसाब से कहाँ पर सरकमस्टांसिस है, क्या है। अब ये देखो इसने कहाँ बनाया हुआ, इसने बनाया हुआ इस लग्जरी लाइफ के सामने, और इन्हीं रेखाओं के साथ इसका कनेक्शन, ये देखो, ये देख रहे हो आप कनेक्शन इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है।
ये क्या इंडिकेट दे रहा है, और ये इन्हीं राहु रेखा का इम्पैक्ट के साथ आगे चल रही है। ये देखो इन्हीं के साथ चल रही है। अब ये प्रोग्रेस लाइन है इनकी, और यहाँ आकर ये फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, तो क्या कहा था, चाहे कोई भी चीज़ें हो उसे डीपली समझा करो कि क्या मतलब है। अब ये राहु लग्जरी लाइफ से जो है चीज़ें निकली है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा हाथ दिखा। अब देखो इसका दूसरा मतलब समझो। इनके इसी एरिया पर एक भाग्य रेखा के पास कुछ ये फॉर्मेशन बनी है, इसी के ऊपर एक स्क्वायर बने हुए, आप देख रहे हो ये स्क्वायर बने हुए हैं, इसी के बीच में राहु रेखा भी इम्पैक्ट दे रही है। ठीक है, और यहीं से एक रेखा ने इस लग्जरी रेखा को भी टच किया हुआ है। तो एक पल सारे का, मैंने हृदय रेखा पे क्या बताया था कि कुछ इम्पैक्ट लग रहा है नहीं लग रहा है। अब यहाँ की कैलकुलेशन निकालो, तो अब क्या है, इस राहु रेखा को इम्पैक्ट निकालते हो तो क्या इसकी कैलकुलेशन आ रही है, यहाँ की निकालते हो तो क्या आ रहा है, सेम वही फॉर्मेशन आ रही है। थोड़ा सा सेहत पे भी ध्यान देना है। ठीक है, एक पल बहुत काज हो रहे हैं। भगवान यही चीज़ें कह रहा है कि हाँ बेटा ये भी सही है, वो भी सही है, और सेहत का भी है। एक ही तरीके से सब कुछ काम कर दिया। चतुर्भुज आता है ना, तो ये क्या है, रक्षा करने के लिए। होगा कुछ भी नहीं, अब बेफिक्र रहो, तसल्ली से रखो, होना कुछ नहीं है। ये तो बस थोड़ा से जो होते हैं लाइफ में, कोई आदमी बीमार है या कुछ है, बस वही फॉर्मेशंस है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, अब देखो ये देखो, यहाँ से ये ऑफ शूट निकलता है तो क्या मतलब होता है, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में यहीं पे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ यहीं से यहीं तक ख़त्म हो गया सारा। यानी यहीं पर राहु रेखाएं आ गई, यहीं से सब कुछ आपका घर भी आ गया इसी टाइम ऑफ पीरियड से। तो यहाँ से निकलना सही नहीं होता, थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपको लाइफ में ये शो कर रहा है कि होंगी। ठीक है, एनीवे, अब समझते हैं आपके इस हाथ को। देखो यहाँ पर ये रेखाएं दिख रही हैं, तो मेरा ओल्ड एज वाला, हाँ कुछ ना कुछ, इसका मतलब भाग्य रेखा में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अभी आपको यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो, ये यहाँ के बाद की प्रॉब्लम शुरू होने वाली। ठीक है, अब यहाँ तक ये देखो, ये फॉर्मेशन देखो आप। तो टाइम ऑफ पीरियड जो है वो मैंने निकाले हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। ये देखो इसी के ऊपर एक ऑफ शूट हल्का सा माइंड लाइन पर ऑफ शूट तरक्की की ओर, ये इस तरफ जा रहा है, तो क्या कौन सी एज में जा रहा है, वही वाली एज में जा रहा है। ठीक है, ये आपको ये देखो ऑफ शूट है, हाँ है। उसी के ऊपर आपका ये एक बड़ा यव का निशान, कब से शुरू हुआ यव का निशान, 26 साल से। कब तक चल रहा है, ये तो चल रहा है सर जी 42 साल तक। तो 26 से 42 साल में कोई मेंटल डिस्टर्बेंस तो ज़रूर चलेगी लाइफ में, कि क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या है, कुछ भी हो सकता है, घर की हो, कुछ हो। ठीक है, क्योंकि शादी में भी आपको आपकी दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, ये देख लो आप, ये क्या, ये आपको क्या इंडिकेट दे रहा है, ये क्या इंडिकेट दे रहा है, वहाँ भी दिक्कत आ रही है। वो जो आप सोच के बैठे हो मुझे वो रिश्ता, वो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये अगर बनती है तो बहुत अच्छा है, अभी तक तो कुछ भी नहीं बना हुआ। ये देखो ये खुला हुआ है यहाँ सब, ये देखो, देख रहे हो, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। इस पे आप इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसे चेक करते रहना। अगर ये चेक करते रहोगे, अगर ये आगे नीचे चली जाती है, इसको टच कर देती है, इसको टच कर देती है, पूरा बन जाती है, नीचे इसको कर देती है, हाँ ये काइट फिश बनेगी उस केस में, तब आपको पैसों के लिए आप हेल्प देगी। ठीक है, अभी तक तो नहीं है ना, तो इस पे इतना अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तरक्की का लेवल देखते हैं तो यहाँ पर भी मुझे वही दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर, यानी अब भाग्य रेखा का गेम समझ में आना चाहिए कि भाग्य रेखा कहाँ पर क्या क्या कर रही है। पहले तो हृदय रेखा को समझ लो आप, क्योंकि आपकी हृदय रेखा क्या है, यहाँ क्या कर रही, मैं क्या कहता हूँ कि इस टाइम के बाद वहाँ भी यही चीज़ शो रही होती, यहाँ भी शो हो रही है, यहाँ पर भी क्या शो कर रही है कि 40 के बाद आप में क्या होगा, कोई चेंजिंग आएगी। ठीक है, अब उसके बाद से आप अपनी लाइफ में भागना शुरू करोगे। फिर यहाँ पर कुछ रेखाओं का इम्पैक्ट ये शो कर रहा है, हाँ इन्वेस्टमेंट्स है,
हाँ, तो यानी पैसा होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होंगी। हाँ, ये भी शो करती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ पर ये वाली क्या चीज़ दे रही है, ये 41 साल बता रही है, 41 बता रही है। ठीक है, यानी आपकी लाइफ में तरक्की का, स्टेबिलिटी का जो एक एक दौर आएगा ना, वो 41 साल के बाद आएगा। और अभी उम्र है आपकी 28वें साल में। तो अब 28 साल से सफ़र जो है ये है, यहाँ से ही समझ लिया जाए। 26 साल से लेके यहाँ तक तो ये 42 साल बैठ रहा है, यहाँ पर 41 साल बैठ रहा है। यानी 1 साल के बाद जब आपको रिलीफ मिलेगी, तब अगले साल जाकर वो राहत ख़त्म होती रहेगी। अब लंबी सा, हाँ, आप ज़िंदगी का जो है दौड़नी शुरू करिए, और वो दौड़ते हुए आप आगे तक चले जाओ। ठीक है, जितने भी ऑफशूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये ऑफशूट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब यहीं आकर ये देखो इनका मुंह कहाँ पे जा रहा है, ये देखो यहाँ, यहाँ, ये इसी के बाद क्यों चालू हो रहे, इससे पहले क्यों नहीं चालू हो रहे। तो कहने का भाव क्या है, ये देखो, कहने का क्या भाव है, जो भी तरक्की का सिलसिला जो मेरी कैलकुलेशन जो कह रही है, वो आपको 41 और 42 के बाद से आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू होगी, और आप कमाना शुरू कर, कमाना तो बहुत अभी से ही शुरू कर रखे। देखो, इस रेखा के साथ कनेक्शन अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, तो ये कौन सा आ रहा है, 35 से लेके आपका 54 साल, 54 तक का सफ़र तो बना हुआ है, नो डाउट, पर लेकिन उसमें कलर जो है ना, वह सही नहीं है। ये जो है, ये थोड़ी टेंशन वाला कलर होता है। उसके बाद से ये कलर कम होता रहा, और ये शार्पनेस का पैसा आप कमाते रहोगे। तो यहीं पर वही कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या कैलकुलेशन बैठ रही है, वो 42 की बैठ रही है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र लेते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तक जो चीज़ ले ली तो ले ली, उसके बाद से टेंशन शुरू हो रही है। सब है, इन सब की कैलकुलेशन निकाली जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पामिस्ट्री में ना आया हो, वो आप कर सकते हो। ये 22 साल से लेकर ये आपकी कहाँ तक बन रही है, ये 28-29 साल तक बन रही है, ये यहाँ से आपकी 34.5 साल तक बन रही है। तो इसकी कैलकुलेशन भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये भी, और कलर और थोड़ा सा डार्क हो गया, यहाँ आकर आपकी कलर को चेंज हो रहा है, ये शार्पनेस में आ रहा है, आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। तो आपकी कैलकुलेशन मैंने इस तरीके से भी करी है, तब मैंने ऑथेंटिकेशन प्रूफ करी है कि यस, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आगे बढ़ना है, बढ़ो, सोच समझ के डिसीज़न लेना, अपने नाम पर अपनी प्रॉपर्टी करानी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो, ये हाथ है, इस हाथ के पीछे से आ रही है, इंडिकेट दे रही है आपकी लाइफ में। देखो, ये एक प्रॉपर्टी, ये प्रोग्रेस लाइन, ये वाली, ये देखो आपकी गई, ये मुड़ गई इसके साथ। इसने क्या करा, इसके साथ का एक आपको स्क्वायर बना कर दे दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करो, यानी वो आपको चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब यहीं से एक एक रेखा ने और ले ली, और ये प्रोग्रेस शुरू हो गई। इसके ऊपर क्या है, कुछ जिम्मेदारियां दिखा दी गई आपकी, आपके पिताजी की, औरों की, ये जो इंडिकेशंस है ना, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप कहते हो मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है, तो ये प्रोग्रेस क्या करा रही है, ये सब का सब पैसा यहाँ पर भी लगेगा, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कह रहा था, सोच समझ के डिसीज़न लेना। ये हाथ जो होती हैं ना, अभी एक दो और भी वीडियो बने हैं जिसमें ये रेखाएं आ रही हुई हैं, तब भी वो जिम्मेदारियां ही रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देती हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। ठीक है, बाकी प्रोग्रेस लाइनें यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अब मैंने आपकी एक कैलकुलेशन निकाली थी, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, नो डाउट, क्योंकि मैं दोनों हाथ की कैलकुलेशन निकालता हुआ चलता हूँ, तो मैं बताता हूँ। तो एक इनकी 18 बता चुका हूँ, 22 बता चुका हूँ, 23 बता चुका हूँ, 26 बता चुका हूँ। ठीक है, अब 26 में इनकी, मैंने कहा कि आपने 26 में सोचा ना अपने ब्रदर के लिए, कह रहे हैं यस, मैंने सब 26 में सोचा। तो वो कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने इन्हें बताया कि भैया 26 से लेके 28 में ही आप डिसीज़न फाइनल करोगे। क्यों करोगे, ये देखो ना, ये रेखा कहाँ पर आ रही है, ये रेखा यहाँ से शुरू हो रही है। ये रेखा का कैलकुलेशन निकाल लो ना, तो आपको पता लग जाएगा, आसानी से पता लग जाता है। ठीक है, ये भी समझ आ गई। अच्छा, अब हम
फिर आगे बढ़ें 28 से, यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं ये इंडिकेट कर रही हैं, इतनी हल्की हल्की रेखाएं हैं, ये 29 साल पे भी है, 30 साल पे भी है, ठीक है, ये सब शादी की रेखाएं, सब शादी की रेखाएं। फिर 33 साल पर भी है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद 34 पे भी है, 35 पर भी है, ये सब इंडिकेट दिखाई दे रही है, ठीक है। और उसके बाद से ये 38 और 38.5 39 से ये वाली फॉर्मेशन जो मैंने पहले बताई थी, ये आगे तक चल रही। तो कहने का क्या भाव है कि इस पे सेहत का भी ध्यान रखना है, दूसरा भी रखना है, सारी चीज़ें रखनी है। वो हृदय रेखा का बताया, यहाँ से यहाँ तक 42 साल ये इंडिकेट कर रहा है ज़िंदगी, और यहाँ पर 41 साल कर रहा है, चीज़ें वही निकल रही हैं, जैसे जैसे पकड़ लो, जहाँ से मर्जी पकड़ लो, सब चीज़ें वैसी रहेंगी, ठीक है। अब दूसरे हाथ पे चलते हैं। देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा था, ये ऑफशूट देखो आप, ये वाला ऑफशूट देखो, इसका मुंह कहाँ पर जा रहा है, देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये किस में जा रहा है, 41 42 के पास जा रहा है, बाकी सारे क्या जा रहे हैं, सब सीधे सीधे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी समझोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। मुद्दे की बात समझो, आपकी लाइफ में अब आपकी उम्र हो चुकी है 28 साल, एक राहु रेखा 29 पे भी काट रही है, 30 पे भी काट रही है, 33 पे भी काट रही है, 34 पे भी काट रही है, 37 पे भी काट रही है, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो समझ आ गया। ऑफशूट जो है, ये देखो, ऑफशूट जो है ये वाला जो है 38 पे भी आ रहा है, फिर एक राहु रेखा आ रही है 39 पर, 41 पर आपका एक ऑफशूट आ रहा है, ठीक है। फिर ये देखो, फिर आपका 44 पर आ रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑफशूट आपको लाइफ में आगे तक लेके जाएंगे। ऑफशूट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, ऑफशूट होता है लाइफ में तरक्की का लेवल, ठीक है ना। कहीं कोई डिस्टरबेंस होती है तब आदमी उसके ऊपर उठने की कोशिश करता है, ठीक है। बाकी अगर मैं कहूँ और कोई डिस्टरबेंस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपने कहा कि बिज़नेस, मैंने कहा बिज़नेस आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से लेके ये 34 साल का जो सफ़र है इसमें मत करो। जब भी भाग्य रेखा थोड़ी सी मुड़ के जाती है दिक्कत देती, जब ये स्ट्रेट जाती है ना, तब जाके कुछ प्रॉब्लम को आदमी जो है ज़्यादा उसमें कमाना शुरू करता है, ठीक है। तो 34 साल तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। पर अच्छा टाइम आपका 41 के बाद है। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। आपने कहा कि सर मेरा ये बता दीजिए कि बाहर का बता दीजिए, तो बाहर से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, तिल का बता देता हूँ। इसका कलर देखते रहना, अगर ये वाला कलर ब्लैक है तो उसका मतलब होता है नुकसान का, ठीक है। ब्राउन होता है तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या करता है, जो आपका नुकसान हुआ है ना, उसे बुढ़ापे में रिकवर करवाने की कोशिश करता है। तो आप यानी इसी टाइम ऑफ पीरियड पर अगर जो कुछ भी होगा वो 40-50 के बाद रिकवर कराने की कोशिश कर देगा। तो ब्राउन का मतलब इतना 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 नहीं लेना चाहिए, डार्क का लेना चाहिए, वो हमेशा नुकसान ही करा के रखता है। ये चीज़ समझ आ गई। अब हम आपका दूसरा देख लेते हैं। देखो बाहर जाने का तो लग रहा है कि बाहर आप जा सकते हो, पर लेकिन यहाँ देखो आप, ये रेखा ने अभी इसको टच नहीं करा है। अगर ये इस रेखा को टच कर देगा, अगर ये टच कर देगा किसी भी तरीके से, तब आप कह सकते हो कि मैं आगे जा सकता हूँ। किस लिए जा सकते हो, कमाई करने के लिए जा सकते हो। इन रेखाओं ने तो एक्टिवेशन के लिए दे रखा है, ये डायरेक्ट नहीं निकली ना, ये इसके साथ निकली हुई है। डायरेक्ट निकलती तब आप कहते हैं कि यहाँ पर हम मेरा सेटलमेंट हो सकता है। अब क्या होगा, जब नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए अभी भी थोड़ी सी परेशानी है, पॉजिटिव रहोगे, सारी चीज़ें करोगे, बट लेकिन एक्टिवेशन के लिए पूरा चांसेस है, तो कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन ये सेटलमेंट के चांसेस नहीं दिखाई दे रहा। तो ये चीज़ आपके दोनों हाथ में रिफ्लेक्ट करते हुए मैंने बता दी हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया अपने हार्ट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो माउंट आपके ख़राब हैं, वो शुक्र एरिया आपका ख़राब है, एक इसका उपाय, एक इसका उपाय, दो, और एक हो सके तो सूर्य का कट तो लग नहीं रहा है, रहन दीजिए, सूर्य का रहन दीजिए, ठीक है। दो उपाय आपको करने हैं, ठीक है, ये आपको उपाय करने हैं। और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। लग्जरी लाइफ आप रहेगी आपकी, नो डाउट, इसमें बनी हुई हैं चीज़ें, वो चाहे आपने उसका यूज़ कर लिया या नहीं कर लिया, वो एक अलग मैटर है, पर लेकिन वहीं से रेखा कट रही थी, इसलिए कायम नहीं। धन्यवाद।